राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एचएसएससी सीईटी 2025 के लिए आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जो हम मैथ पढ़ रहे थे उसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशियो वाला चैप्टर, अनुपात वाला चैप्टर हम पढ़ने वाले। देखिए, यहां से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है और जो क्वेश्चंस का लेवल होता है ना, वो बाकी एग्जाम की तुलना में थोड़े अलग तरीके का होता है। अगर आप एसएससी की बात करो, रेलवे की बात करो, उसके लिए आप पढ़ रहे हो, वो उसमें थोड़ा अलग तरीके का आता है और अपने एचएसएससी है वो थोड़ा अलग तरीके का, और जो बेसिक होता है वहां से ज्यादा पूछता है। यानी कि रेशियो का जो बेसिक है वो जिसको आता है वही रेशियो वाले क्वेश्चंस जो अपने एचएसएससी पूछती है उसको वो कर पाएगा। तो इसलिए शुरुआत करते हैं, रेशियो को, अनुपात को पढ़ते हैं और ध्यान से समझना। सब कुछ मैं समझा दूंगा लेकिन बस ध्यान से आप क्लास को देखते रहना। देखो, जैसे इसके नाम से आ रहा है रेशियो, अनुपात, ये होता क्या है? इस तरीके से आपको लगा के दिया जाता है और इसी को हम समझ लेते हैं कि ये है हमारा अनुपात। ठीक है, सिंपल तरीके से समझाऊंगा, गणित वाली भाषा में नहीं, जो सिंपल भाषा जो आपको समझ में आए उसी में मैं आपको समझाने वाला हूं। ये होता है अपना अनुपात होता है। यहां पर कोई संख्या लिख दी जाती है 2:3, यानी कि पहला अनुपात 2 है, दूसरा अनुपात 3 है। इसको कोई नाम दे दिया गया A, इसको कोई नाम दे दिया गया B। तो ये A का अनुपात हो गया, ये वाला B का अनुपात हो गया। और ऐसे यहां पर एक अनुपात और लिख देगा, उसको C का अनुपात दे देगा, या इसको PQR भी नाम दे सकता है। यानी नाम कुछ भी दिया जा सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो दिया गया है उसी के नीचे उसका अनुपात हमें लिखना होता। और जैसे जैसे 2 अनुपात लिखे हुए हैं, आपके 2:3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 2/3। आप इसको भी लिख सकते हो, तो इसका मतलब भी क्या होगा कि ये 2:3 है। अगर बटे में लिखा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे 2 का तो अपने को पता ही है, 2 के बारे में जब भी आ जाए तो हम आराम से कर देंगे, इसमें हमें कोई समस्या है ही नहीं कि भाई 2 वाला आएगा तो उसमें तो दिया हुआ होगा। लेकिन आपके सामने क्या आता है, जो अपने एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एचएसएससी का जो फेवरेट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना आप। ये दिया हुआ है कि A/B बराबर आपको दे दिया गया कि 2:3 है, और उसके बाद इसी के साइड में आपको दे देगा कि B/C ये आपका 4:5 है। और हमसे पूछेगा कि A/B/C क्या होगा, ये अपने से पूछता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछेगा तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, टेंशन नहीं लेना, बड़ा ही सिंपल है। इसको कैसे करेंगे? अपने को क्या लिखना है भाई, A/B/C का मान अपने को निकालना है ना, यही निकालना है ना। तो A के नीचे A, B के नीचे B, C के नीचे C अनुपात लिखेंगे, ये बात मैंने बताई थी। तो A के नीचे A का लिख दो, 2:3 लिख दिया। लेकिन यहां पर B का दोबारा दिया गया, 2 बार दिया गया तो 2 बार लिख देंगे, यहां पर 4:5 हमने लिख दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर दोनों जगह पे B का अनुपात सेम हो, कि भाई यहां पर भी अनुपात सेम है, यहां पर भी सेम है, यानी कि यहां पर भी अगर 3 दिया हुआ होता तो फिर कुछ नहीं करना, डायरेक्ट A का अनुपात ये हो गया, B का अनुपात ये हो जाता और C का अनुपात ये हो जाता, क्योंकि दोनों जगह पे B का मान सेम दिया। लेकिन क्वेश्चंस में क्या है, अलग है। तब हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए ऐसे हम लिखेंगे, और देखो इस वाली संख्या को इससे गुना करना है। क्या है? इस वाली संख्या को इससे गुना करना है। तो यहां से 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस वाली संख्या को इधर गुना करना है तो ये हो जाएगा 12, और इस वाली संख्या को इधर गुना करना है, ये हो जाएगा 15। ऐसे अपने को करना है, ध्यान रखना, क्योंकि भाई इसके सामने यहां पर कोई संख्या नहीं है तो इससे गुना कर दो। या अगर ऐसी समझ में नहीं आता तो यहां पर जो खाली जगह है ना, तो भाई इसको तो गुना करना ही है, तो नीचे वाली से करोगे तो यहां पर 4 लिख दो, इसके साथ वाला लिख दो। अब नीचे वाली संख्या इधर तो है, इधर नहीं है, बट ऊपर वाली नहीं है, तो इसके साथ वाली संख्या हम लिख देते हैं, इधर गुना कर देते हैं। ठीक है,
दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे कि ये था आपका 2:3 और 4:5 था। एक वाला तरीका कौन सा था कि इसको गुना करो, इसको गुना करो और इसको गुना करो। ये दिमाग में नहीं बैठता तो फिर आप ऐसे कर सकते हो। कैसे? नीचे जगह खाली है तो इसके साथ वाली संख्या लिख देंगे, नीचे वाली तो 4 है इसके साथ वाली। ऊपर जगह खाली है तो ऊपर जगह खाली है तो ऊपर वाली साथ वाली संख्या लिख देंगे। बस अब गुना कर दो, 8 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, सेम ही आपका आने वाला है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार है एचएसएससी पूछती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो हमने पहले भी सीखा था एक टॉपिक में, कि जैसे लिखा हुआ है कि A/B/C का मान अपने को निकालना है, और वहां पर आपके सामने अनुपात आ जाते हैं कि भाई 1/2 आ गया, ठीक है, और यहां पर आपका 1/3 आ गया और 1/4 आ गया। लेकिन आपको ऑप्शंस में ये आंसर नहीं मिल रहे होते, सिंपल अनुपात आ रहा होता है, जैसे 2 3 4 5 10 12 15 इस तरीके से, बटे वाला नहीं होता, यानी भिन्न के रूप में नहीं होगा आपके पास। तब कैसे करेंगे? तो क्या समझाया था ऐसे वालों को सोल्व करने के लिए कि जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं उनके एलसीएम से ऊपर गुना कर दो। याद आया ना, एक एलसीएम वाले क्वेश्चंस में किया था हमने, तो बस ऐसे इसमें करना है। तो कर दो, 2 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 से गुना करना है, इधर भी 12 से गुना, इधर भी 12 से गुना। तो 2 से काटोगे 6 पे, 3 से काटोगे 4 पे, 4 से काटोगे 3 पे, क्या आ जाएगा? 6:4:3 आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस मैंने यहां पर करवाया है ना, ये बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 4 3 अगर आप प्रैक्टिस करते होगे, कभी आपने मैथ की प्रैक्टिस की होगी तो आपने ये क्वेश्चंस, ये आंसर बहुत बार देखा होगा, अनुपात। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन सीख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, उनकी लैंग्वेज क्या रहेगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या है कि यदि x/y 3:2 है और x + y 90 है, तो हमें x - y का मान ज्ञात कीजिए, ये अपने को बताना है। तो x और y का अगर हमें मान निकालना है, x - y का अगर हमें मान निकालना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? x और y का मान होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर जी यहां पर तो दिया हुआ है मान, ये मान नहीं दिया हुआ, ये अनुपात दिया गया है। अनुपात हमसे नहीं पूछा, हमसे इनका मान पूछा है। अनुपात दिया गया तो मान कैसे निकालेंगे बताओ। देखो कि भाई यहां पर x + y = 90 है, ये दिया गया है कि x + y बराबर कितना है? 90 है। x का अनुपात 3 है और y का अनुपात कितना है? अपना 2 है। x का अनुपात कितना है? यहां पर 3 है, तो इसको मान लेंगे 3x, और y का अनुपात कितना है? तो 2y। ठीक है, सॉरी x ही है ना, x मानेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, क्योंकि x क्यों मानते हैं, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो 3:2 लिखा हुआ, इस बात को समझो, इस बात को समझना। 3:2 लिखा हुआ, इसका मतलब ये संख्या 3 और 2 नहीं हो सकता है, ये 2 से काटकर 6 और 4 संख्या रही हो और इसका अनुपात 3:2 बना हो, या हो सकता है ये संख्या 9 और 6 रही हो, 3 से काटकर इसका 3:2 बनाया गया हो। यानी हो सकता है कि इसके साथ कोई भी संख्या रही हो, और अगर कोई भी संख्या ना होती तो भी एक हमेशा साथ रहता है। तो इसलिए मान लेते हैं कि इसके साथ x कुछ था, तो इसलिए इसको 3x और 2x हम मान लेते हैं। ठीक है जी, यहां से क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। 5x बराबर 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 90/5 यानी 18। x का मान कितना आ गया हमारे पास? 18 आ गया। इस बात को समझ में आ गया? x का मान हमारे पास 18 आ गया। अब यहां पर लग दो, x और y का अनुपात में हमने क्या माना था? ये x का मान 18 आया है, तो ये कितना था? 3x था, तो 3 × 18 हो जाएगा, और ये 2 × 18 हो जाएगा। तो ये संख्या निकल के आ गई। x का मान कितना हो गया? 18 × 3 = 54 और 18 × 2 = 36। ये इनका मान निकल के आ गया।
लेकिन हमसे क्या पूछा है, x माइनस वाई पूछा है, तो 54 में से 36 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इसलिए 18 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है अपने को। क्या ये बात समझ में आ गई? देखो पहला क्वेश्चन था तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है, बाकी तो आप आगे कर दोगे। और इसमें यह भी करने की आवश्यकता नहीं है, गुना करने की भी। कैसे कि भाई x माइनस वाई का मान अपने को निकालना है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, और यहां पर x का मान आ रहा है, यानी 1x का मान आ रहा है, तो 3x और 2x में तो 1x का ही तो अंतर हुआ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, ये करने की भी आवश्यकता नहीं है, गुना वाला भी, सिर्फ इतने ही स्टेप में आंसर हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, और एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन अभी मैंने समझाया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैंने समझा दिया। आप बोलोगे सर जी आपने कहां समझाया था ऐसा? अच्छा, ये एलसीएम वाला नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो एग्जामिनर सेट करता है, और अच्छी लैंग्वेज होगी तभी तो कम स्टूडेंट कर पाते हैं। एचएसएससी हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता, बस उसकी लैंग्वेज को वो अच्छा बनाता है कि किस तरीके से वो पूछा जा रहा है। देखो क्या है कि a बटे b बराबर 2/3 है, b बटे c बराबर 4/5 है, तो a प्लस बी अनुपात में b प्लस c। अभी क्या समझाया था शुरुआत में कि अगर बटे में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, अनुपात में है, तो a अनुपात b हमारे पास दिया हुआ है 2:3। उसके बाद b और c, तो यहां पर बस c लिख दे, और b वाला इसके नीचे, b के नीचे, c वाला क्या हो जाएगा, c के नीचे। तीनों का अनुपात निकाल ले एबीसी का। समझाया था कैसे कि इधर से गुना करो 8, इधर से गुना करो 12, इधर से गुना करो 15, ये आपका अनुपात आ गया 8:12:15 ए बी और सी का। अब क्या बोला है, अब सिंपली अपने को पूछा है कि a प्लस बी, तो a प्लस बी करोगे तो 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अनुपात में पूछा तो अनुपात b प्लस सी करोगे तो 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, आंसर हो गया। बताओ समझ में आया, नहीं समझ में आया? शुरुआत में जो समझाया था ना वही है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लैंग्वेज है। कभी कभी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट लिख दे ऐसे कि 1:b का मान 2:3 है, लेकिन ऐसे भी तो लिख के दे सकता है। तभी तो ये क्वेश्चंस मैंने लिया है कि अब तो लगे कि हाँ समझ में आ गया, सर आप पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, आपसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता, मैथ पहले समझ में नहीं आता था, अब समझ में आने लग गया। अब तो अच्छा लगे, लेकिन एग्जाम में ना कर पाओ तो फिर गाली बकोगे कि आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। लेकिन एग्जाम वाली लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सिंपल तरीका भी आपको समझाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, और जो एग्जाम में आ सकती है लैंग्वेज भाषा वो भी मैं आपको समझाता हूं, ताकि रिजल्ट से पहले भी ये बोलो कि सर जी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और पेपर देने के बाद भी आप ये बात बोलो कि हाँ सर जी पेपर में भी हमने कर दिया। ठीक है, यहां अच्छा लगना जरूरी नहीं है, पेपर करते समय अच्छा लगना जरूरी है, और आप बोलो कि हाँ क्लास के बाद वाले चैनल से हमने पढ़ा और मैथ सीखा और वही आ गया और उसी से हमने सोल्व कर लिया, ये बोलना जरूरी है। ठीक है, जब हम पेपर सोल्व करवाएंगे ना उस समय आपके कमेंट आने जरूरी है कि हाँ सर जी जो पढ़ाया था वही आया है और हमने सारा कर दिया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज तो सभी को समझ में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं, उनको खुद मेहनत इतनी ज्यादा करनी नहीं पड़ती, क्योंकि सारा दिमाग तो टीचर का यूज हो रहा होता है, स्टूडेंट सिर्फ देख रहा होता है। लेकिन स्टूडेंट ने कितना समझा है, कितना समझ में आया है, कि पेपर देते समय पता चलता है। इसलिए बोलता हूं कि अभी मेहनत करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, ताकि पेपर में काम आ जाए। देखो अब इसका निकालो, ये दिखता ही सिंपल आ गया कि इसका मान है, इसका मान है, रख देंगे। लेकिन फिर समझ में आया कि ये तो x प्लस वाई है, x नहीं है, और ये तो x माइनस वाई है, y नहीं है। इसका मतलब जो हलवा समझ रहे थे वो हलवा तो नहीं है भाई। ठीक है, ये तो हलवा नहीं है, इसको तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर x प्लस वाई नहीं है, अलग अलग लिखा हुआ है। तो कैसे करो, देखो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना। देखो
कैसे करोगे? सिंपली कि भाई x प्लस वाई का दिया हुआ अनुपात, x माइनस वाई का अनुपात ये दिया हुआ, तो इसका मतलब x प्लस वाई हमें दिया गया 11 लिखा हमने, क्योंकि पहले का अनुपात पहले के साथ, और x माइनस वाई दूसरे का अनुपात ये हमें दिया गया है 1। यहां से हमें x और y का मान निकालना होगा और वो मान हमें यहां पर रखना होगा, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। देखो इस क्वेश्चन को समझ लो, बाद में ऐसा ही क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछने वाला हूं, फिर आप गलत करोगे तो आपकी पिटाई हो जाएगी। ठीक है, तो समझ लो पहले, सेम क्वेश्चन इसी तरीके का आगे पूछने वाला हूं, कमेंट करके आपको उसका जवाब देना है सभी को, तो इसलिए देखो ध्यान से। x प्लस वाई पहले वाले का पहले अनुपात, दूसरे वाले का दूसरा अनुपात लिख लिया। अब हमें x का मान निकालना है, तो देखो यहां पर हमें कुछ नहीं करना, ये माइनस का y है, ये प्लस का y है, तो माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, एक x ये हो गया, एक x ये हो गया, तो ये क्या हो गया 2x, और इधर भी क्या है प्लस का है, तो दोनों को जोड़ दो 12। तो 2x बराबर कितना हो गया 12 हो गया, x बराबर 12/2 यानी कितना आ गया अपना 6 आ गया। x का मान कितना आ गया 6 आ गया। जब x का मान हमारे पास आ गया है 6, तो y का हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? इसमें रख लो या इसमें रख लो। x का मान कितना है, यहां पर हम इसमें रखें तो x, अरे सिंपली लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, इतने तो समझदार हो, 12th कर रखी है ना सभी ने, तभी पेपर दे रहे हो, तो समझो 6 आ गया, दोनों का जोड़ कितना है 11 है, तो जब 6x है तो 11 में से 6 माइनस कर दो, जो बचेगा वो y हो जाएगा, 5y हो जाएगा। तो यानी y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ये समझाने के लिए मुझे इतना बड़ा करना पड़ता है, ठीक है, और आपको भी समझने के लिए इतना बड़ा करना पड़ रहा है। अगला जो क्वेश्चन आप करोगे ना, उसको बिना इतना बड़े किए करना है, समझाऊंगा कैसे। x और y का मान आ गया, बस यहां पर रख दो। x का मान 6 है तो 5 गुना 6 हो गया, प्लस में y का मान कितना है अपना 5 है, तो 3 गुना 5 हो गया, बटे में लिख दो। यहां पर x का मान कितना है 6 है, माइनस में 2 गुना 5, इतना कितना आ गया 6 पंजे 30, प्लस में इधर से कितना आ गया 15, तो 30 और 15 कितना हो गया 45, यानी ऊपर से अपना 45 आ गया। नीचे देखो 5 दूनी कितना हो गया 10, 6 में से -10 गया तो क्या बचा माइनस का 4, तो माइनस का 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर 45 नीचे 4 और माइनस का, ऊपर 45 ये प्लस का है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे पता है कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर जी नीचे भाई, जब नीचे है या ऊपर है तो ये यहां पर आ जाता है कि ये संख्या क्या है माइनस की है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। अब देखो जल्दी कैसे करोगे, जल्दी करने के लिए आपको ये कुछ नहीं करना, आपको यही से पता है कि प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 2x बराबर, इसको भी जोड़ना है 12, 2x बराबर 12, x बराबर 6, तो जब x का मान कितना आ गया 6 आ गया, दोनों का मान 11 है, तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। इतना अपने को कर लेना है, फिर इधर तो कैलकुलेशन करनी है, और वो भी इधर ही कर सकते हो भाई, 6 पंजे 30 और 15 45, इधर से करो, यहां से 6 और माइनस का 10 माइनस का 4, ऊपर 45 नीचे माइनस का 4, देख लो किसमें है वही आंसर। देखो ऊपर 45 इन दोनों में है, ये माइनस का है ही नहीं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये वाला हो जाएगा। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो भी दूर कर लो। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला तो बड़ा सिंपल है कि x अनुपात y का मान अपने को दिया गया है, और 3y² प्लस में 3x² बराबर, ये अपने को अनुपात बताना है। कुछ नहीं, x की जगह पे x का मान रख दो, y की जगह पे y का मान रख दो। अनुपात में पूछा है तो अनुपात में ही निकालना है, तो कर दो। y की जगह पे 3 रखना है, कैलकुलेशन में गलती मत करना। ठीक है, x और y में कंफ्यूज नहीं होना है, y बोले तो y का ही मान रखेंगे, x बोले तो x का ही मान रखेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि आपका 3y² और प्लस में 3x² है, अनुपात में दूसरा क्या है आपका 2y² और माइनस में 8x² है। ठीक है, और x का मान 1 और y का मान 3 है। तो सबसे पहले देखो इधर क्या है, y है,
तो y का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 9 को 3 से गुना करोगे क्या आ गया 27। छोटे बच्चे नहीं हो कि ऐसे गुना करके दिखाऊं। 3 का स्क्वायर, यहां पर y का मान 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 और यहां पर गुना करोगे तो 9 3 27। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना ये, इसका मतलब होता है 3 डॉट y और इसका मतलब होता है 3 गुना y। समझ में आ गया? तो इसलिए y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 गुना 3 27 हमने यहां पर लिख दिया। प्लस है तो प्लस में लिखेंगे। x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आ गया। इधर देखो y का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 2 कितना हो गया 18। माइनस में x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 8 है तो 8 आ जाएगा। इधर से कितना आ जाएगा, इधर से आपका आ गया 30 और इधर से कितना आ गया आपका 10, क्योंकि 18 में से 8 गया 10। 0 से 0 कट गई, 3:1 आंसर हो गया। तो 3:1 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे करना है बस, जो मान लिखा है वो कर दो। ठीक है, बाकी मैंने सभी में ट्रिक्स बताई है भाई। कैलकुलेशन वाले में जोड़ घटा गुना भाग जिसमें करना है वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। चलो इस क्वेश्चन को देखो, देखो इसका आंसर आपको खुद कमेंट करना है। क्या है कि P अनुपात Q बराबर 9:7 है, तो P माइनस Q और P प्लस Q का मान बताओ। तो आप सभी स्टूडेंट इसका कमेंट करके आंसर दोगे, क्योंकि इतना सिंपल है कि आराम से बस आपको मान रखना है। मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको करना है। इतना सिंपल क्वेश्चंस मुझे करवाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, इसको आप ध्यान से देखो। इस वाले को वीडियो को रोकना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि आगे कर लेते हैं कि आंसर करने की क्या जरूरत है, हमें तो आता है। नहीं, वीडियो को रोक लो। ठीक है, लाइव नहीं है कि भाग के जा रहा हूं आगे कहीं, वीडियो को रोको। और लाइव में भी रुक जाता है, रोको, इसका आंसर करो कमेंट में, तभी पता चलेगा कि समझ में आता है कि नहीं आता। और बोला था ना कि एक क्वेश्चन और पूछूंगा, वो भी आपसे आगे पूछने वाला हूं। देखो, यदि x का 3/5 भाग y के 4/9 भाग के बराबर है, तो x तथा y का अनुपात क्या है ये अपने को बताना है। तो आराम से करेंगे। x का मतलब होता है गुना, x गुना 3/5 हो गया का भाग y के 4/9 भाग के बराबर है। तो x का 3/5 बराबर कर दिया y के 4/9 के बराबर। ये हमने कर दिया ना कि x का 3/5 बराबर है y के 4/9 के। तो x और y का अनुपात निकालना, बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे कि भाई यह है x इधर है, y इधर लेके आएंगे तो बटे में आ जाएगा। उधर क्या है 4/9 है, और सिंपल भाषा में क्या बताया था आपको, ठीक है, बेसिक क्लास में, कि बराबर के उधर जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, भाग वाला गुना, गुना वाला भाग। तो उधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो x अनुपात y कितना हो जाएगा, x अनुपात y जो बटे में होगा 5 चौके 20 और 9 तिये 27, क्या आ जाएगा 20 अनुपात अपना क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? बस कुछ नहीं है, अरे का की जगह पे गुना लिखना है कि x का 3/5 बराबर है y के 4/9 के बराबर, बस। ठीक है, आराम से बराबर x और y का अनुपात पूछा था तो आराम से हमने कर दिया। ठीक है, कुछ भी पूछे आप आराम से कर सकते हो, जोड़ पूछे तो जोड़ कर देना, गुना पूछे गुना कर देना, घटा पूछे घटा कर देना। अब ये वाला क्वेश्चन करना है कि x प्लस वाई का अनुपात x माइनस वाई का अनुपात दिया गया है और ये आपसे पूछा है। पूछा था ना कि एक बोला था ना एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये वही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आंसर कमेंट में आना चाहिए। पहले x का मान निकालो, जल्दबाजी मत करो, x का मान नहीं दिया गया है, x का मान निकालो, समझाया था कैसे। फिर y का मान निकल जाएगा अपने आप, और x y का मान यहां पर रखो और आंसर है वो सभी कमेंट में कर दो। ठीक है, क्लास पढ़ने का फायदा तभी होगा जब आप खुद क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे।
और नहीं कर पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि a अनुपात b बराबर ये दिया गया है और उसका मान बताना है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन सिंपल है वैसे तो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। यहां पर क्या है, 3a प्लस में 4b, ठीक है। तो a का मान कितना है, 3 है, तो 5 गुना 3 अपने को करना है, प्लस में b का मान कितना है, तो 2 है, 2 गुना 2 कर दो, अनुपात में 3 गुना 3 प्लस में 4 गुना 2, इधर से कितना आया 15 प्लस में 4, अनुपात में कितना हो गया 9 प्लस में 8, इधर से कितना हुआ 19 और उधर से अनुपात कितना हो गया 17, 19 अनुपात 17 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वो क्वेश्चंस थे जो अपने अनुपात से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो और तरीके से आते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस वाली क्लास में करवा दूंगा, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से आते हैं। और देखो पिछली क्लास में मैंने आपसे ये क्वेश्चंस पूछा था और काफी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया, लेकिन कुछ परसेंट 10-20% ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने इसका गलत आंसर दिया। तो मैं बता देता हूं कि प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं के लिए क्या बताया था कि जब भी विषम संख्याओं का औसत पूछे n आंसर हो जाएगा, और स्टूडेंट क्या कर रहे थे, n+1 करके कर रहे थे, या बहुत सारे स्टूडेंट ने तो ऐसा किया है भाई कि n+1/2 कर रहे थे, वो इसको प्राकृतिक संख्या समझ के। मैक्सिमम ने ये किया है 5.5 आंसर किया है, ये गलत है, क्योंकि क्या बोला है, विषम संख्याओं के बारे में पूछा है, ना कि सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। जब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछेगा तब आपको यह फॉर्मूला यूज करना है, जब आपसे सम संख्याओं के औसत के बारे में पूछेगा तब आपको यह वाला यूज करना है, और जब आपसे विषम संख्याओं के बारे में पूछेगा तब आपको यह आंसर करना है। यानी 10 संख्याओं के बारे में पूछा है तो 10 आंसर होगा, 15 संख्याओं के बारे में पूछता तो 15 होता। विषम संख्याओं की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां आप ना किया करो, क्योंकि काफी स्टूडेंट ने गलती की थी, इसलिए मैंने इसको बता दिया है, तो दोबारा से ध्यान रख लेना। ठीक है, यह है प्राकृतिक संख्याओं के औसत निकालने के लिए। प्राकृतिक संख्याओं सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है। ठीक है, प्राकृतिक के आगे विषम संख्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ा करो, सम संख्या लिखा है उसको ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, अब क्लास कैसी लगी लाइक कर देना, अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और क्लास देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, दोनों क्वेश्चंस का आंसर सभी को करना है। राम राम, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।